हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका दिमाग हिलाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो पैसों को लेकर जो सोच है, जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल भी चेंज होने वाली है। दोस्तों, आपने सुना होगा इस दुनिया में 7 अजूबे हैं। आज मैं आपको 8वें अजूबे से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हमारा अंसारी ने हमें कमेंट करके कहा है, भाई आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन्हीं की डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ये कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। दूसरा ये कि मैं आपको 1 रुपए दूंगा। कल 2, परसों 4, इस तरीके से आपको 30 दिन तक मैं पैसा दूंगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करना। तो चलिए उस 8वें अजूबे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उस 8वें अजूबे का नाम है कंपाउंडिंग। दोस्तों, आज मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक स्टोरी के जरिए इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ये उस वक्त का वाकया है जिस समय राजा और रानियों का दौर हुआ करता था। उस दौर के किसी गांव में एक कवि हुआ करता था। उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, यहाँ तक कि भूखे रहने की नौबत तक आ पड़ी। उसकी पत्नी के कहने पर कवि ने गांव के राजा से मदद मांगने का इरादा किया और राजा के दरबार की तरफ निकल पड़ा। वो राजा के पास पहुंचा और राजा को अपनी कुछ कविताएं पढ़कर सुनाने लगा। राजा उसकी कविताएं सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कवि ने महल में रखी शतरंज के बोर्ड की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, अगर आप इस शतरंज के पहले खाने में गेहूं का 1 दाना रखें और दूसरे खाने में पहले वाले खाने का 2 गुना गेहूं का दाना रखें, जब तक शतरंज के सभी खाने गेहूं के दाने से भर ना जाए तब तक। राजा ने कहा, बस इतना ही? सोना चांदी नहीं? कवि ने कहा, जी महाराज, बस इतना ही। सभी दरबारी कवि पर हंसने लगे। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा ने दरबारियों से कहकर शतरंज मंगवाई और उनसे कहा कि इस पर गेहूं के दाने रखने शुरू कर दें। कवि की शर्त के मुताबिक पहले खाने में गेहूं का 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8 गेहूं के दाने रखे गए। इसी तरह से रखते रखते जब शतरंज के 10वें खाने में गेहूं के दाने रखने की बारी आई तो उन्हें 512 दाने रखने पड़े। इसी तरह से जब 20वें खाने में गेहूं के दाने रखने की बारी आई तब तादाद 5,24,288 हो गई। दरबारियों को यह अंदाजा हो गया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते गेहूं के दानों की तादाद 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही ये तादाद अरबों खरबों में पहुंच गई।
राजा ने कहा, बस मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब और कुछ भी नहीं बचा है। राजा का सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ गेहूं के एक छोटे से दाने से हुई थी और कंपाउंड होकर अरबों खरबों में पहुंच गई। दोस्तों, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जब कंपाउंड होती है तो बहुत ही ज़्यादा भयानक रिजल्ट देती है। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताने का जो मकसद है वो सफल हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करो, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।